very good morning to all of you. हाँ जी बच्चे, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह एंड आई एम योर इकनॉमिक्स टीचर। ठीक है। हाँ जी बच्चे, असी अपनी जो पहली वीडियो पार्ट 1 किया सी उस वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया सीगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि शॉर्ट रन क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी की इक्वेशंस की थी, अल्टरनेटिव अप्रोच व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन सप्लाई इक्वल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हमने एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट सेविंग, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, उसे हमने डिटरमाइन किया था। ठीक है, दिस इज टू कंसेप्ट अप्रोचेस। फर्स्ट इज नो व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एंड देन सेकंड अप्रोच इज व्हेन जीडीपी इक्विलिब्रियम जीडीपी के साथ टेबल प्रेजेंटेशन की थी उसकी। ठीक है, एंड ग्राफिकली डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की थी और हमने न्यूमेरिकल सम किए थे। ठीक है। हाँ जी क्लास नाउ आज हम जो हमारी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ठीक है जीडीपी है। ठीक है, उसकी सेकंड हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, सेकंड अप्रोच में क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है। हाँ जी क्लास, इन दिस अप्रोच असी की डिस्कस करेंगे कि सेविंग व्हेन इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, उसमें फर्स्ट कंसेप्ट आता है सेविंग फंक्शन। ठीक है, अभी देखो बच्चे, वो कहते हैं कि वी नाउ सेविंग equal function of income. Saving is positively related to income. ठीक है, however at the lower level of income saving can be negative because at the lower level of income consumption may be greater than income, so become negative to be extent consumption greater than income. We are considered a straight line saving function called linear function. ठीक है, अभी देखो बेटा, फर्स्ट में क्या बताया गया इसमें कि जो सेविंग फंक्शन है, ठीक है, उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बेसिकली कह सकते हैं हम, देखो जैसे एक कंज्यूमर की अगर इनकम लो हो रही है तो ऑटोमेटिकली है कि उसके पास सेविंग नहीं होएगी, वो सेविंग करना बंद कर देगा, नेगेटिव कंडीशन में उसकी सेविंग चली जाएगी। ठीक है, बट चाहे उसकी इनकम लो हो रही है बट उसकी कंजम्पशन तो डे बाई डे इंक्रीज ही हो जा रही है। ठीक है, अगर वो कंजम्पशन अपनी ज़्यादा करनी शुरू कर देगा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसकी इनकम व्हेन जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, तो वो अब उसकी इनकम जीरो के इक्वल हो गई। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो कुछ फंड बोरो करेगा या लोन लेगा जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो कंजम्पशन नीड्स है उसे फुलफिल करेगा। ठीक है, हम देखो जब उसकी इनकम बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है, अब उसने बोरो किए फंड्स। ठीक है, तो फंड्स को बोरो करने के बाद वो अपनी नेसेसरी गुड्स को या थिंग्स को कंप्लीट कर रहा है, तो दिस टाइम क्या होएगी, जो हमारी सेविंग होएगी नेगेटिव होएगी। ठीक है, बट अगर एक कंज्यूमर के पास इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो देन वो स्टार्ट कर देगा अपनी सेविंग करनी, तो क्या हो जाएगा, सेविंग इज नाउ पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। जो सेविंग फंक्शन होता है हम उसे स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं, दैट इज नाउ लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज कंसीडर ओनली ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोनॉमस मीन दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जो हमारी इनकम होएगी, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, दिस इज कांस्टेंट होती है। मीन जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो पूरी तरह नाल कांस्टेंट होएगी, वो इनकम पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, हम इसी डायग्राम में शो करते हैं ना पैरेलल लाइंस में, दिस इज नाउ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है अकॉर्डिंग इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद है बेटा इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। उसमें देखो जैसे टेबल बना हुआ है, अभी देखो इन दिस टेबल में क्या है, हमें सबसे पहले इनकम दी गई है। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। उसके बाद हमें कंजम्पशंस भी गिवन है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और अब हमें सेविंग दी है। हाँ जी बेटा, सेविंग कैसे निकालते होते हैं हम, दिस इज नाउ वाई माइनस सी, दिस इज इनकम माइनस कंजम्पशन। अभी देखो पहले इनकम पर मेरी इनकम 0 है, मेरी कंजम्पशन मैंने 30 की, तो मेरी सेविंग क्या होगी, -30। ठीक है, अब मेरी इनकम 20 है बट कंजम्पशन मैंने 40 करना शुरू कर दी, तो मेरी इनकम सेविंग क्या होगी, -20। व्हेन इनकम आल्सो 40 कंजम्पशन आल्सो 50, देन सेविंग इज नाउ -10। ठीक है, अब देखो अब मेरी इनकम भी 60 है, मेरी कंजम्पशन भी 60 है, तो 0 होगी सेविंग मेरे पास। ठीक है, अब देखो मेरी इनकम 80 है बट मैंने कंज्यूम करना थोड़ा जहा कम कर दिया 70, देन सेविंग कितनी होगी 10। मतलब
ऐसा टाइम भी आता है कि एक टाइम में अगर हमारी इनकम इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं तो हम उस इनकम से अपनी कुछ सेविंग करना भी शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स हम कंजम्पशन करना लो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है। हमने करना, हमने इक्विलिब्रियम निकालना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ। अभी देखो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने सभी बिजनेस में क्या लगाई है, पूरे के पूरे एरिया में 20-20-20 जो मेरी क्या है इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन्स दोज इन्वेस्टमेंट हु कांस्टेंट, जो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसका इनकम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वे सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट दिस इज 20, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को। इसके बाद इक्विलिब्रियम इनकम मेरी टोटल कितनी होगी, 100 करोड़, ठीक है। अभी बेटा देखो इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड इनकम हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करनी है। उसमें देखो सबसे पहले देखो दिस इज आई क्या है, दिस इज आई क्या बेटा, टेबल ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। आई इज नाउ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। एंड दिस इज नाउ सप्लाई फंक्शंस, ठीक है। अभी देखो जब मेरी इन्वेस्टमेंट 20 है तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ई पॉइंट ऊपर जहाँ पर क्या है हमारी सप्लाई इक्वल है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अभी बेटा यहाँ पर देखो व्हेन सप्लाई लेस देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देन हमारी सप्लाई कम होगी, इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करें। बट इन दिस पॉइंट में क्या है व्हेन सप्लाई ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि मेरी सप्लाई करम माइनस -30 से चल रही है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में स्टार्टिंग से हमें है ना, जो अगर हम स्टार्टिंग करें मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी थी, फिर उसके बाद इतनी होगी, फिर इतनी, फिर जीरो, सब कंडीशंस हो रही है। बट जी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो मेरी इतनी है, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम क्या है, नेगेटिव पॉइंट से 30 से चली, दिस कंसीडर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, ठीक है। हाँ जी बच्चे, उसके बाद है 3 बेसिक एजम्पशंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी, ठीक है। उसमें पहले नंबर पर आता है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। वही कंडीशन है कि जो मैंने मीनिंग बताया था शॉर्ट रन में कि किसी भी प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो शॉर्ट रन पीरियड में अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर सके। तो उसके पास जो लेबर है उसी लेबर के अकॉर्डिंग उसके पास जितनी भी आउटपुट हो रही है दैट इज नाउ उसका फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, हाँ जी बेटा सी पहले भी किया था कि जब हमने सेकंड अल्टरनेटिव अप्रोच की थी उसकी, ठीक है, उसमें क्या था हमारी जो हमने पहली अप्रोच में किया था एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड के साथ, और सेकंड अप्रोच में हमने किया था सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो क्लास जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है वो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंज्यूमर कि बहुत सारे कंज्यूमर क्या करते हैं अपनी इनकम को सेव भी कर लेते हैं, और बहुत सारी कंज्यूमर अपनी इनकम को कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है एवरेज एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। हाँ जी बेटा, केन्स क्या कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। इट मीन्स दैट वी आर स्टडी ऑन इकोनॉमी इन विच देयर इज एक्सेसिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिविंग आइडल और देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी या प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, कि लोग पीपल की उतनी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, जैसे वो कहते हैं कि वी हैव सीन हाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट cause additional output in the economy. We have noted that increase in output income is many times more than the increase in investment. The factor by which the increase in output income is greater than the increase in investment is called investment multiplier or output multiplier, ठीक है। हाँ जी बेटा देखो मल्टीप्लायर क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी भी बिजनेस में, ठीक है। तो देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ठीक है करने के बाद जब भी उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तो उसकी जो अपनी इनकम है, ठीक है, उसकी जो अपनी इनकम है चाहे आउटपुट है, ठीक है, उसमें क्या है मल्टीप्लायर टाइम्स इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नो मल्टीप्लायर, ठीक है। मतलब कि बेसिकली बात हम आपको कहते हैं जैसे हम कोई भी बिजनेस ला रहे हैं, पहले मेरी इनकम 500 थी, अब मैंने अपनी इनकम को एडिशनल इनकम उसी 500 में इंक्लूड करना शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली है कि उससे ही मुझे मेरा जो आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन मतलब डबल टाइम्स में इंक्रीज होना शुरू कर देगा, ठीक है।
ओके ठीक है क्लास। इसके बाद क्या है वो लिखा हुआ ना, दी फैक्टर बाय विच इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। जहाँ पर क्या है ऊपर जो प्रीवियस लाइन है, वी हैव नोटेड द इंक्रीज इन आउटपुट इनकम इन मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो मेरी आउटपुट है उसमें मैनी टाइम्स में आउटपुट इंक्रीज होना शुरू कर देगी, ठीक है। इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज ग्रेटर देन हो जाएगी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब वैन इंक्रीज आउटपुट ग्रेटर देन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट ला लो, दैट इज नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं। इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टाइम्स बाई विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ लिखा हुआ है, जब क्या होता है कि नंबर ऑफ मैनी टाइम्स, जब इनकम ऑफ आउटपुट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो जाती है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट नालों, दैट इज नो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इट इज़ द रेशियो, ठीक है, बिटवीन चेंज इन द आउटपुट और इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो के इक्वल चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के डिनोटेड मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई इक्वल चेंज इन आउटपुट और इनकम, और चेंज आई क्या होती है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसके बाद न्यूमेरिकल है, इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 15 करोड़, ठीक है। अगर देखो हमारी इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इनकम इंक्रीज बाई 60 करोड़, अभी देखो इनकम उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन इनकम इन इज 4 टाइम्स, ठीक है। देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इनकम मेरी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स। जैसे के इक्वल चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 60 ओवर 15 इक्वल 4 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद आता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। हमने देखना है कि एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, जो मल्टीप्लायर और एमपीसी होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स क्या होता है कि व्हेन एमपीसी इंक्रीज होएगी देन मल्टीप्लायर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा। व्हेन एमपीसी डिक्रीज होना शुरू कर देगी तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी डिक्रीज होना शुरू कर देगा, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। वही लिखा हुआ है कि अगर एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस बेटा इसमें जैसे हम मानते हैं, फॉर एग्जांपल देखो मल्टीप्लायर में क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लायर्स बेसिकली कंसेप्ट में और एमपीसी में रिलेशन कैसे डिफाइन होता है ये सुनो। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम अब मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम मार्केट में गए, मार्केट में हम क्या करेंगे, गुड्स को बाई करने के लिए जा रहे हैं, मीन्स हम तो अपने एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अब देखो हमने जिस पर्सन से गुड्स को बाई करेंगे हम उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब उसको हम गुड्स को बाई करने के बदले हम उसे रुपीस दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। अब देखो जो पर्सन से हम गुड्स को बाई कर रहे हैं वो तो हमें गुड्स बाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर उनका क्या हो रहा है, इनकम, ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर उनका क्या हो रहा है, इनकम, मीन्स हमारी खर्चा उनका किसी दूसरी पर्सन का क्या बन रहा है, इनकम। दैट इज नाउ एमपीसी, मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, कि इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। ओके क्लास, जैसे हमें इलस्ट्रेशन गिवन है, एमपीसी हमें गिवन है 0.5, ठीक है, एंड एमपीसी हमें फर्स्ट टाइम में एमपीसी गिवन है 0.5, तो 1/1 माइनस 0.5 इक्वल है 1.0.5, ठीक है। इसे कट करके कितना आ गया 2, ठीक है। अगर हमें एमपीसी गिवन है 0.8 देन क्या होएगा 1/0.2 इक्वल 5, ठीक है। सो दिस वे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर्स, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे हमारी एमपीसी इंक्रीजेस होगी हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, जैसे जैसे हमारी एमपीसी की वैल्यू डाउन होना शुरू कर देगी हम मल्टीप्लायर को भी डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, जैसे इसकी बाद एग्जांपल्स आती है, इन एन इकॉनमी गवर्नमेंट टेक मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी एक इकॉनमी है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या है कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रही है। फाइंड इट द वैल्यू, एमपीसी की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 हमें, और इंक्रीज इन इनकम हमें गिवन है 1000, ठीक है। अभी देखो बेटा मल्टीप्लायर कैसे निकलते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी देखो अब हमें एमपीसी गिवन है तो हमें एमपीसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना होगा, तो के कैसे लिखेंगे 1/1 माइनस एमपीसी
अभी देखो कि वैसे है 1/1 माइनस MPC की वैल्यू को पुट कर दिया 0.5, ठीक है, तो क्या आ गया आगे 1/0.5, देन MPC कितनी आ गई 2, ठीक है, मीन्स मल्टीप्लायर कितना आ गया 2। अभी देखो मल्टीप्लायर हमें K की वैल्यू गिवन होगी 2, ठीक है, अब हम K मल्टीप्लायर वाला फार्मूला लगाएंगे, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अभी हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंक्रीज इन इनकम गिवन है, सॉरी कितना है 1000, ठीक है, तो देखो बेटा के जो है वो हमें 2 हमने पुट कर दिया, चेंज इन इनकम हमें गिवन है 1000, ठीक है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया जो 2 है वो 1000 के अपॉन चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, देन उससे कट करके कितना आ गया 500, ठीक है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट कितनी आ गई 500, ठीक है। सेम इसके बाद इफ MPC हमें गिवन है 0.75, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय 600, ठीक है, आल्सो फाइंड द मल्टीप्लायर। हाँ जी बेटा हमें इसमें भी MPC गिवन है, तो ऑटोमेटिकली हम पहले MPC वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है K इक्वल 1 माइनस MPC की वैल्यू हमें गिवन है 0.75, तो क्या 1 माइनस 0.75 इक्वल क्या हो गया 1/0.25, इसे हम कट करके कितना आ गया 4, ठीक है, तो अब क्या है हमें इंक्रीज इन इनकम गिवन है, ठीक है, दिस इज 600, तो बेटा उसमें पुट करेंगे और हमारा क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 150, ठीक है। इसके बाद सेम नेक्स्ट फाइंड MPC व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1, ठीक है, वो ये बेटा मल्टीप्लायर वाला MPC रिलेटेड फार्मूला हम जहाँ पर लगाएंगे 1/1 माइनस MPC, ठीक है, हमें जो मल्टीप्लायर है वो कितना गिवन है 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू मल्टीप्लायर व्हेन MPC इक्वल MPS, ठीक है, अभी देखो बेटा जो हमारा MPC प्लस MPS इक्वल होता है हमेशा 1 के, ठीक है, तो हम इसे अगर डिनोटेड करना है तो लिख सकते हैं कि इक्वल 1/MPS, ठीक है, मींस जो MPC है और MPCX है पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पहले ही गिवन होती है कि वो इक्वल होता है 0.5 के, ठीक है। हाँ जी बच्चे इसके बाद आता है टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म्स, ठीक है, अभी देखो हाँ जी बच्चे इस टेबल में क्या दिखाया गया, हमें सबसे पहले राउंड है, ठीक है, राउंड में लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 100, ठीक है, तो x के बाद है चेंज इन इनकम, ठीक है, वो भी हमारी 100 हो रही है, ठीक है। अब देखो बेटा हमें 2 मतलब नेक्स्ट बॉक्स बने हैं, फर्स्ट में क्या है इंड्यूस्ड चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, हमें MPC गिवन है 0.5, ठीक है, 0.5 मीन्स हमें हाफ गिवन है, हाँ मीन 50% हमें गिवन है, ठीक है, और लीक जो सेविंग हम कितनी करें वो फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा फर्स्ट में देखो हम इन्वेस्टमेंट 100 कर रहे हैं और चेंज इन इनकम हमें 100 हो रही है, तो हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ऑटोमेटिकली 50%, ठीक है, तो 50 होगी जहाँ पर, ठीक है, 50 के बाद क्या हुआ है कि जो मेरी सेविंग है वो भी मेरे पास कितनी होगी, दिस इज ना 50, ठीक है। आफ्टर उसके बाद देखो वही चीज़ है कि हम अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे, जहाँ पर मैंने एक्सपेंडिचर कर लिए कंजम्पशन में कंज्यूम किया कुछ 50 हो गया, देन सेविंग मेरी 50 रहेगी। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया अगर एक पर्सन एक्सपेंडिचर करेगा दूसरे की क्या बन जाती है इनकम, जो ये 50 था अब वो इसकी क्या बन गया, दिस इज ना सेकंड राउंड की इनकम, देखो अब उसकी वो इनकम बन गया, ठीक है। अब इसका 50% करेंगे तो कितना हो गया, दिस इज ना 20%, ठीक है। अब इसका 20% हो गया तो सेविंग मेरी कितनी होगी 20%, ठीक है। अब देखो हम देखो जे मैंने कंजम्पशन कर दिए जो मेरे जे से, ठीक है। अब जे इसके क्या हो गए, दिस इज ना इनकम बन गई, तो जहाँ पर 50% निकाला कितना आ गया कंज्यूम किया 12.50, तो सेविंग भी उसने कितने की 12.50, जो कि वो 50% के साथ कर रहा है, ठीक है। अभी देखो इसका कितना गया 12.50, तो जी इसका क्या बन गया, दिस इज इनकम, ठीक है। सो क्लास इस अकॉर्डिंग मतलब अगर हम कोई भी चीज़ को किसी चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं तो दूसरे पर्सन की वो क्या बन जाती है इनकम, तो ये कंटिन्यू कंसेप्ट ऐसे ही चला जाएगा। तो टोटल उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 100, ठीक है, और चेंज इन इनकम कितनी की थी 200, ठीक है। एमपीसी कितनी है टोटल 100, और दिस इज नाउ सेविंग भी उसकी 100 हो गई, ठीक है। देन बेटा इसकी बात आता है फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है और बैकवर्ड एक्शन क्या होता है, ठीक है। हाँ जी सुनो,
बेटा फॉरवर्ड एक्शन का मीनिंग होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये पहले ही इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, मान लो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी कोई भी OF ला लो, ठीक है, अभी देखो मैं उसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैंने मान लो उस OF से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर कर OF1 कर दी, ठीक है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली है कि मेरी इनकम भी इंक्रीज होएगी, ठीक है, जब मेरी इनकम पहले मान लो जब मेरी OF इन्वेस्टमेंट थी तो मेरी जो इनकम थी वो थी EF, ठीक है, अब मान लो मैंने अपनी, देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, देखो बेटा पहले जब मेरे पास मान लो मेरे पास इनकम मेरी OF थी, सॉरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मेरी इतनी थी, ठीक है, तो जो मेरे पास इनकम थी मेरी ठीक है, वो भी कितनी थी EF, ठीक है, दिस इज नॉट इनकम, ठीक है, अब मान लो मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट OF1 कर दी, ठीक है, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू कर देगी, तो वो मेरी अब मान लो क्या होगी EF1, ठीक है, सो इन फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं तो मेरी इनकम पहले से दुगनी या डबल होना शुरू हो जाएगी, मतलब उससे ग्रेटर देन हो जाएगी, दैट इज नाउ फॉरवर्ड एक्शन, ठीक है, समझ आ गया सभी को, ओके अब इसके बाद देखो बैकवर्ड एक्शन, ठीक है, अभी देखो बेटा पहले क्या मैंने आपको बताया था कि मेरी पहले इनकम OF थी, ठीक है, अब जब मेरी इनकम OF थी तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट जहाँ मेरा जो प्रॉफिट इनकम थी दिस इज नाउ इन्वेस्टमेंट OF, तो अब मेरी इनकम कितनी थी पहले EF, जब मेरी OF इन्वेस्टमेंट OF थी तो मेरी इनकम कितनी थी EF, ठीक है, अब मान लो मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं की OF से, ठीक है, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं की, नॉट इन्वेस्टमेंट, नॉट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्लीज एक मिनट अब देखो बेटा मान लो मैंने कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है, नहीं की, तो जो मेरी इनकम है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है, मींस मेरी इनकम इससे कटकर चेक हो गई, ठीक है, लो हो गई, ठीक है, तो दिस इज नाउ बैकवर्ड, ठीक है, इट मीन्स क्या होता है फॉरवर्ड में क्या होता है व्हेन हम अपनी इन्वेस्टमेंट से और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बैकवर्ड में क्या होता है कि हमने पहले इन्वेस्टमेंट अपने किया पर अब हम उससे भी कम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो मेरा मल्टीप्लायर है वो बैकवर्ड एक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है, ओके क्लास, आई होप दिस वीडियो अंडरस्टूड टू यू, ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को जब स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।